नमस्कार दोस्तों। दरअसल जब राज्यों में सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री के साथ एक मंत्रिमंडल बनता है। मंत्रिमंडल इसलिए गठित किया जाता है कि मंत्रिमंडल के साथ सामंजस्य बिठाकर सरकार चले, मंत्री परिषद राज्य के लिए योजनाएं बनाए और इस तरह से सरकार को चलाए जैसे कि सरकार लोक कल्याण के लिए बनी है। और मंत्रियों का यह काम भी होता है कि वह सरकार को कभी संकट आए तो उस संकट से निकाले, लेकिन कई बार कोई मंत्री ही मंत्रिपरिषद में ऐसा हो जो बार बार इस तरह के बयान दे जिससे सरकार विवादों में आए और सरकार को संकट का सामना करना पड़े और सरकार को कई बार उन बयानों का घाटा भी उठाना पड़े। जी हां, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, जहां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपनी शपथ से लेकर आज तक कई बार इस तरह के बयान दिए जिससे विवाद खड़ा हो, उस विवाद से फिर सरकार को पीछे हटना पड़े या सरकार को उसका नुकसान हो। और हां, सरकार को लोकसभा चुनाव में ऐसे बयानों का नुकसान भी हुआ है। इसके बावजूद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रुकने का नाम नहीं ले रहे और अब आदिवासियों को लेकर उन्होंने जो नया बयान दे दिया है उसे लेकर फिर विवादों का बड़ा मामला बखेड़ा खड़ा हो चुका है। दरअसल बांसवाड़ा डूंगरपुर के नवनिर्वाचित सांसद राजकुमार रोत ने एक बार बयान दिया था कि आदिवासी हिंदू नहीं है और हम ईसाई धर्म भी नहीं मानते हैं। इस बात को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि हम उनका डीएनए चेक करवा लेंगे। अब इस बयान के आने के बाद कांग्रेस सहित बीएपी के सांसद ने मंत्री को आड़े हाथों लिया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान को लेकर कहा है कि मैं बात कहता हूं कि शिक्षा मंत्री दिमागी रूप से बीमार है, बौद्धिक दिव्यांगता झलक रही है उनके बयान में, यह कहना है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का। वहीं सांसद राजकुमार रोत कहते हैं कि मदन दिलावर को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती क्योंकि वे संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आदिवासियों के लिए शिक्षा का वे काम नहीं कर रहे और इस तरह की बातें करके वे धर्म के नाम पर अटक जाते हैं। इस बात का जवाब आदिवासी जरूर देंगे। कुल मिलाकर इस बयान को लेकर अब राजस्थान के तमाम कांग्रेस सांसद, विधायक और अन्य नेताओं ने ट्विटर वार और सोशल मीडिया वार छेड़ दिया है और मंत्री को लेकर लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं। यह बात पहली बार नहीं हुई है कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोई बयान दिया हो। चुनाव के दौरान मंत्री मदन दिलावर के जो बयान थे वे ऐसे थे कि उनका नुकसान भाजपा को राजस्थान के चुनाव में उठाना पड़ा। आपको याद होगा कि टोंक में एक बयान दिया था शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने चुनाव के दौरान कि रीट में गड़बड़ हुई है, इसलिए अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा जेल जाएंगे, तिहाड़ में चक्की पीसनी पड़ेगी। एक तो पहले ही भाजपा से जाट वर्ग नाराज था, उस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को जेल भेजने की बात शिक्षा मंत्री ने कर दी। इतना ही नहीं, अशोक गहलोत को भी जेल भेजने, तिहाड़ जेल में चक्की पिसवाने की बात मंत्री जी ने कर दी। ऐसे में जाट वोटर तो जहां लामबंद पहले से ही भाजपा के खिलाफ हो रहा था वह एकजुट हो गया। और इतना ही नहीं, जोधपुर, जयपुर, टोंक सवाई माधोपुर, कोटा, दौसा, झुंझुनू और सीकर ये जिले ऐसे रहे जहां पर माली मतदाताओं ने भी कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की तरफ रुख किया और इसका नुकसान निश्चित तौर पर भाजपा को लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा। इतना ही नहीं, चुनाव के दौरान ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक बयान और दिया और इस बयान में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर ही टिप्पणी कर दी। टिप्पणी क्या थी? उन्होंने टिप्पणी यह की कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 80 साल के हो चुके हैं और उन्हें भगवान कब उठा ले, कब अपने पास बुला ले। इस बयान को लेकर भी कांग्रेस आक्रामक हुई थी और मंत्री जी ने उस समय बयान देकर विवाद खड़ा किया और उस बयान का नुकसान भी अंततः लोकसभा चुनाव में भाजपा को उठाना पड़ा। इतना ही नहीं, एक बयान और कोटा में दिया था शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने। उस बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस राम भक्तों की हत्यारी है, उन्होंने राम भक्तों की हत्या की है। इसके बाद चुनाव आयोग का नोटिस भी शिक्षा मंत्री को मिला था, चेतावनी दी गई थी। यही नहीं, लगातार ऐसे बयान देने के अलावा शिक्षा मंत्री ने पाठ्यक्रम में बदलाव की बात करते हुए
अकबर को कहा था कि अकबर को महान नहीं कह सकते, अकबर बलात्कारी था, रेपिस्ट था। वह मीना बाजार से सुंदर महिलाओं को उठा ले जाता था और उनका रेप करता था, वह बलात्कारी था, उसे महान नहीं कहा जा सकता। लगातार इस तरह के बयान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के जब से शपथ हुई है मंत्रिमंडल की, तब से अब तक लगातार सुनने को मिलते रहे हैं। इतना ही नहीं, अपने जिस शिक्षा मंत्रालय को वे संभाल रहे हैं, आते ही उन्होंने एक सबसे बड़ा विवादित बयान यह दिया कि अंग्रेजी स्कूलें जो खोली गई है, महात्मा गांधी सरकारी अंग्रेजी स्कूलें जो खोली गई है उनका रिव्यू करेंगे। उन्हें बंद करने की बात होने लगी और उसका नतीजा यह हुआ कि पूरे राजस्थान में अभिभावकों में एक तरह का असमंजस पैदा हुआ और असमंजस का नुकसान यह हुआ कि जहां एक एक महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों में 1000 सीटों पर 8-8, 10-10 हजार आवेदन आते थे, ऐसे में इस असमंजस भरे बयान के बाद में उन आवेदनों की संख्या बहुत घटी और 300 के लगभग स्कूल तो ऐसे रहे जहां एक भी आवेदन नहीं आया। इसके बाद में खुद शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम अंग्रेजी स्कूलों को बंद नहीं करेंगे, यानी कि पहले बयान देकर असमंजस पैदा किया और बाद में असमंजस को हटाते हुए खुद ने ही कह दिया कि हम अंग्रेजी स्कूलों को बंद नहीं करेंगे। लेकिन इस बीच में जो समय निकला उसमें जो गरीब बच्चे, गरीब परिवारों के बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने का सपना देख रहे थे, उनका सपना टूट गया और आवेदन नहीं कर पाए। कुल मिलाकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर 10 से ज्यादा ऐसे विवादित बयान दे चुके हैं अपने 6 महीने के कार्यकाल में, जिसमें सरकार को कई बार नुकसान उठाना पड़ा है, खासतौर पर लोकसभा चुनाव में। और अब आदिवासियों का डीएनए चेक कराने का बयान देकर एक बार फिर राजस्थान की सरकार के सामने अब शिक्षा मंत्री जी ने फिर एक बखेड़ा खड़ा कर दिया है और अब आदिवासी विधायक, सांसद और आदिवासी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि शिक्षा मंत्री के इस बयान को लेकर लगातार हमलावर होते दिख रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में शिक्षा मंत्री का यह बयान भाजपा सरकार के लिए संकट का कारण तो बनता दिख रहा है। देखना यह है कि अब सरकार इस बयान से कैसे पीछा छुड़ाती है और किस तरह से अपने शिक्षा मंत्री को यह बात समझाने में सफल होती है कि वे लगातार जिस तरह के बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वह भाजपा सरकार के लिए बहुत सारे संकट का कारण बनते जा रहे हैं। लेकिन अब तक जो इतिहास रहा है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का, वे आज से पहले भी मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, लंबा उनका अनुभव है। इसके बावजूद चाहे वे विपक्ष में रहे हों, चाहे वे सत्ता पक्ष में रहे हों, बयानों को लेकर विवादों से उनका नाता हमेशा रहा है। अब देखना यह है कि क्या यह विवाद अभी यही ठहरने वाले हैं या आने वाले दिनों में शिक्षा मंत्री अपने बयानों से फिर कोई नया विवाद पैदा करते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।